नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अखंड भारत के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्सेनिक एक तत्व होता है। क्योंकि 15 से 17 हज़ार लोगों की मृत्यु हर साल आर्सेनिक के कारण कैंसर होता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। बिहार में अकेले हर साल 15 से 17 हज़ार लोग जो हैं कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। हाउ शेमफुल दिस इशू इज़ फॉर अस। तो आर्सेनिक क्या है, किस प्रकार से ये मुद्दा जो है छाया हुआ है, उसको हम देखते हैं। आर्सेनिक एक तत्व होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 33 है। सिंबल क्या है, AS। और इसमें कुछ जानने लायक का उतना नहीं है, केवल ये जान लें कि एटॉमिक नंबर जब उसका हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो 33वें नंबर पर मिल जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो धरती के अंदर जो है पाया जाता है, पानी में पाया जाता है मुख्य रूप से। इसका अगर की फैक्ट्स देखें तो आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन द ग्राउंड वाटर ऑफ ए नंबर ऑफ कंट्रीज। बहुत सारे देशों में जो है पानी के ऊंचे वाले लेवल पर जो है आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। जो सरफेस वाटर होता है उसमें आर्सेनिक नहीं पाया जाता। ग्राउंड वाटर में जो है उसमें भी जो ऊपरी लेयर है उसमें आर्सेनिक पाए जाते हैं। आर्सेनिक इज हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म, यानी ये इनऑर्गेनिक रूप में ये हमारे लिए एकदम जहर का काम करता है हमारे शरीर के लिए। कंटेमिनेटेड वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, फूड प्रिपरेशन एंड इरीगेशन ऑफ फूड, यानी कि ये कहाँ कहाँ से होता है, जब हम धरती के नीचे से पानी निकाल करके पीते हैं तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा होती है। इसके अलावा जो पानी हम धरती से निकाल करके सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन करने से उस आर्सेनिक वाले पानी का प्रभाव हमारे खाद्यान्न में भी आ जाता है, यानी क्रॉप्स में भी आ जाता है। जैसे मुख्य रूप से राइस है, व्हीट है, आलू है। इन तीन हमारे क्रॉप्स में आर्सेनिक की मात्रा ड्यू टू इरिगेशन ऑफ हाई अंडरग्राउंड वाटर वो उसमें उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि आर्सेनिक हमें हमारे शरीर में चला जाता है खाद्य के माध्यम से। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन cause cancer and skin lesions. It has also been associated with cardiovascular disease and diabetes, यानी कि इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो एक तो कैंसर, बहुत भयावह रोग। इसके अलावा स्किन में कुछ बहुत ही रोग हो जाता है जो कि हम आपको दिखाएंगे आगे चित्र में। इसके कारण से हमारा जो सोचने की क्षमता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उस पर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मधुमेह, डायबिटीज़ जो है वो भी होने का खतरा होता है। इन यूटेरो एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर हैज़ बीन लिंक्ड टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंक्रीज डेथ्स इन यंग एडल्ट्स, यानी जो युवावस्था में लोग हैं उनमें इसके कारण से जो हमारा यूटेरी सिस्टम है उस पर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हैं इसके की फैक्ट्स कुछ। आगे देखें यहाँ पे आर्सेनिक इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मानव के शरीर पर। तो पहला है नर्वस सिस्टम जो है, इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, न्यूरोपैथी, यानी कुंडा की जो हमारा माइंड वाला हिस्सा है ये, इधर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आर्सेनिक के कारण, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम माने हमारा ये जो गटई है, जो हार्ट है, हार्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये देखिए हार्ट पर यहाँ बना हुआ है एरो। फिर थर्ड, रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम यानी किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये भी होता है। स्किन में स्किन लेजियंस, स्किन कैंसर, ये भी होने खतरा होता है। इसके अलावा बच्चा में भी हो जाता है ये। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन क्रिया में भी बाधा पहुंचती है, जैसे कि लंग कैंसर हो जाता है। फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कि हमारे शरीर के विकास में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या इम्पैक्ट है नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, रीनल सिस्टम, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है इसके कारण से। Intakes of higher amounts of arsenic on a chronic basis may cause keratosis, especially of the palms and soles skins। ये सारे देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। इस प्रकार से जो है हमारे पैर में ऐसा हो जाता है, स्किन जो है एकदम गड़बड़ा जाती है। तो ये एक प्रकार से कैंसर है। देखिए हाथ में, पाम में भी ऐसा हो जाता है। तो आर्सेनिक का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर पूरी दुनिया पर देखें तो हाई रिस्क मतलब ये लाल वाला जो हाई रिस्क है, मॉडरेट, लो, वेरी लो, नो डाटा। तो एकदम लाल वाला अगर देखें तो लाल वाला और हल्का लाल वाला मॉडरेट, तो यहाँ यूएसए में जो है इसकी मात्रा में ज़्यादा दिखाई दे रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत में देखें जो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, उसके अलावा जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पर इसकी मात्रा हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बिहार में तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर। 15 से 17 हज़ार लोगों को कैंसर हर साल हो रहा है। आर्सेनिक किन किन कारणों से होता है? तो यहाँ पर एक तो है वुड, यानी कि वुड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी लकड़ी खराब ना हो, सड़े ना, तो उसके लिए जो हम केमिकल उसमें डालते हैं, जिससे यहाँ पे एक चित्र छपा है, वुड लाइफ कॉपर कोट। तो ये कोट वोट जो लगाते हैं लकड़ी खराब ना हो इसके लिए, तो उससे आर्सेनिक, उसमें आर्सेनिक केमिकल पाया जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि औद्योगिक जो गंदा पानी है उससे भी आर्सेनिक की मात्रा पहुंचती है। माइनिंग से भी आर्सेनिक निकलता है, जब हम खुदाई करते हैं तो आर्सेनिक उसमें से निकलता है, वो पानी के थ्रू जो है अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन और पेस्टिसाइड्स, यानी खेतों में हम जो रसायन, जो कीटनाशक डालते हैं उसके कारण से भी होता है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन। फिर इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है यूज़ ऑफ सरफेस वाटर सोर्सेस, यानी कि जो हमारी धरती के ऊपर जो पानी है, जैसे कि नदी का पानी है, लेकिन नदी का पानी भी कई जगह प्रदूषित हो चुका है। जैसे गैंजेटिक प्लेन में अगर देखें तो ऊपरी गंगा का जो मैदान जो है, जहाँ से निकलती है देहरादून, फिर सहारनपुर आती है, यानी उच्च जो ऊपरी गंगा का मैदान है वहाँ पे, यानी कानपुर के बाद से तो धीरे धीरे प्रदूषित होने लगती है, हालांकि उसको सफाई करने का अभियान भी चल रहा है। तो वहाँ का पानी जो है यूज़ कर सकते हैं हम सीधा सीधा। इसके अलावा जो पानी बरसता है, रेन वाटर को हम सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो इधर राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में आज भी रिवाज है, वहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है, लेकिन जो पानी बरसता है उस पानी को वो स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके उसका ऐसा बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं कि अगले साल बरसात होने से पहले पहले तक वो वाला पानी यूज़ करते हैं वो, क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का आर्सेनिक नहीं पाया जाता है और पीने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि ऊपरी गैंजेटिक प्लेन में जो रह रहे हैं वो सीधा सीधा नदी का पानी पी सकते हैं। दूसरा तरीका है कि रेन वाटर पानी सीधा स्टोर करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से वो पानी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आर्सेनिक नहीं पाया जाता। तीसरा तरीका ये है कि जहाँ पर नहीं संभव है, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर यूज़ किया जाएगा, जैसे बिहार के 80% लोग जो पानी का यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, वो नीचे से खोद करके, यानी कि जो होता है खुदाई करके, ड्रिल करके नीचे से निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं। तो वहाँ पे तरीका क्या हो सकता है? उनकी मजबूरी है कि वो नीचे से ही निकाल के पियेंगे, गंगा का पानी वहाँ तक प्रदूषित हो जाता होगा, और बाढ़ के कारण से पानी जो है उसे गैस पीने लायक तो नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टॉक्सिस आएंगे उसमें मिलेंगे तो नुकसान करेगा उनके हेल्थ के लिए। तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्सेनिक या अन्य प्रकार के टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए जो आरओ टाइप का कुछ मशीन हो सकता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।